हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज चलिए मैं आपके लिए ट्यूटोरियल आर में जीके क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आज आपको लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। दोस्तों चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपको क्या पूछा गया था। मैं इस वीडियो में आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मात्र 5 से 7 मिनट लूँगा और आपको जो है 15 जीके का क्वेश्चन जो पूछा जाता है ट्यूटोरियल आर में वो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, ताकि जो है अब आगे आने वाले एग्जाम में आसानी से इसको पढ़ करके तैयारी करके क्रैक कर सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दोस्तों, भारत में मुद्रा यानी कि करेंसी की छपाई के डैश के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, करेंसी इन इंडिया इज प्रिंटेड बाय किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत में जो मुद्रा की या करेंसी की जो छपाई की जाती है किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको जानते भी होंगे। देखिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है दोस्तों? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर में हर जैसे जीडी, टेक्निकल, क्लर्क जो भी होता है उन सब में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा इसको, भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी मैं आप क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। डैश ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। किसने जो है सती प्रथा के उन्मूलन में भूतपूर्व जो है योगदान दिया था दोस्तों? यानी कि सबसे ज़्यादा जो है योगदान किसने दिया था सती प्रथा को उन्मूलन में? तो यहाँ हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। इंडियन सुपर लीग भारत में डैश के खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है। यानी कि दोस्तों जो कह रहा है यहाँ, इंडियन सुपर लीग भारत में डैश खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है दोस्तों। तो कौन सा खेल को जो प्रोत्साहित करने के लिए यह इंडियन सुपर लीग भारत में लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये जो है आपका फुटबॉल। यहाँ देखिए फुटबॉल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, फुटबॉल। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि भारत जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली सबसे पहली महिला जो थी बछेद्री पाल है। बछेद्री पाल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। छठा नंबर क्वेश्चन पूछा, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन है? तो भारत में आने वाले सबसे प्रथम जो है ईसाई धर्म के प्रचार करने वाला कौन है दोस्तों? तो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने वाला जो है सेंट थॉमस। सेंट थॉमस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, सेंट थॉमस। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑल ईवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक डैश में लागू की गई। कब लागू की गई दोस्तों? ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड ईवन पॉलिसी प्रयोग तौर पर कब लागू किया गया था दोस्तों? ये जो है आपका किस जगह से लागू किया गया था? तो ये ऑप्शन सी जगह दिल्ली से किया गया था। तो दोस्तों कहाँ से लागू किया गया था? तो दिल्ली से लागू किया गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आपको दिखाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है दोस्तों कि वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो है वर्तमान में दोस्तों पर्सिया को किस करेंसी करेंटली नो, यानी कि जो है बाई, देखिए जब आपको हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लगने लगेगा ना दोस्तों, तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बाई वाट नेम इज पर्सिया करेंटली नो, यानी कि जो है वर्तमान में पर्सिया को किस नाम से जाना जाता है? तो पर्सिया के जो है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान के नाम से जाना जाता है, ईरान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। जब भी आपको जब हिंदी में डाउट हो दोस्तों तो आप इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है।
मद्रास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों मद्रास का युद्ध जो था 1757 ईस्वी 1757 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको मैं बता दूं दोस्तों, जीडी ट्रेडमैन या क्लर्क सलग जितने भी आपका आर्मी का एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वन्य जीव अभयारण्य से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश, क्योंकि वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में है और ये वन भी है जो आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके देखिए, भारतीय योजना आयोग का गठन डैश में हुआ। भारतीय योजना आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1950 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था कि भारत में योजना आयोग के भंग कर 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? दोस्तों भारत में जो है योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 में जो है किस आयोग को स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये जो है नीति आयोग। पहले जो था नीति आयोग को किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। क्यों, कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था दोस्तों? सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च सबसे बड़ा जो है नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। किस किस को दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को। कौन सा रत्न था दोस्तों? तो यहाँ आपका हो जाएगा भारत रत्न, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, भारत रत्न। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बुझाए, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है आपको। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आप याद रख लीजिए हमेशा, दिल्ली जो है आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें छूट गया आपका प्रीवियस ईयर, जो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा और आप उसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों मात्र 15 में से आपका 14 क्वेश्चन हम बताते हैं कि आपको यहाँ जो है 14 क्वेश्चन आप इसमें देखें ना, तो हमको तो लगता है कि आपको पहले से ही 10 क्वेश्चन याद होगा। यदि दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन पहले से याद है तो बुझिएगा बहुत ही अच्छा तैयारी कर रहे हैं और आप आसानी से इसको पास कर जाइएगा इस एग्ज़ाम को। यदि आपको 10 से कम क्वेश्चन इस 14 में बुझाया दोस्तों, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि नहीं सर हमको 10 नहीं बुझाया, हमको थोड़ा तैयारी करिए ताकि हम आसानी से एग्ज़ाम निकाल सकें। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए, हम आपको कोशिश करेंगे कि 100 से 100% क्वेश्चन सॉल्व कराएं और जो है आप जाएं तो आसानी से परीक्षा क्रैक कर जाएं। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।